महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में नानखुर्द शिवाजी नगर सबसे हॉट सीट बन गई है। यहाँ दो बड़े मुस्लिम नेता नवाब मलिक और अबू आजमी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि दो मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच इस लड़ाई में फायदा शिवसेना शिंदे गुट की शिवसेना को मिलेगा या नहीं। मुंबई में आने वाले इस खानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर शिवसेना यूबीटी ने बुलेट पाटिल को अपना प्रत्याशी बनाया है। दो मुस्लिम उम्मीदवारों की इस चुनावी जंग में शिव गुट को फायदा मिलने के आसार हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी इस सीट से मौजूदा विधायक हैं। उनका मुकाबला एनसीपी अजित पवार गुट के उम्मीदवार नवाब मलिक से है। यहाँ महायुति में खासकर बीजेपी में नवाब मलिक को लेकर नाराजगी छाई है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेगी। उनके लिए नानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर महायुति का आधिकारिक उम्मीदवार शिवसेना के बुलेट पाटिल हैं। बीजेपी के कड़े विरोध के बावजूद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने नवाब मलिक को इस सीट से उम्मीदवार बनाया। नवाब मलिक के सामने बुलेट पाटिल के चुनाव लड़ने से ये सवाल अब उठने लगे हैं, क्या ये सीट महायुति को फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार कर रही है। बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने कहा कि खानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर आतंकवाद से हमारी लड़ाई है। एक और अबू आजमी हैं और दूसरी ओर नवाब मलिक हैं जिसका संबंध आतंकवाद से है। बीजेपी ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि वो नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेगी। महायुति का उम्मीदवार बुलेट पाटिल है, महायुति उनका प्रचार करेगी। बीजेपी नेता किरीट सौम्या के तरफ से ये जारी करते हुए आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान खानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर बड़े पैमाने पर वोटों का बंटवारा हुआ, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में महायुति के उम्मीदवार मिहिर कोटेचा की हार हुई। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 12 बूथ ऐसे हैं जिस पर यूबीटी के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल को सैकड़ों वोट मिले और मिहिर कोटेचा को सिंगल डिजिट में वोट मिला है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि खानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर अब अबू आजमी को हारना है तो उनके सामने दमकर उम्मीदवारी के रूप में नवाब मलिक ही चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना खानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर दमदार उम्मीदवार नहीं दे सकती है, तो इसलिए शायद ये जिम्मा अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को सौंप दिया गया है। लेकिन विवादित छवि होने के कारण उन्हें बीजेपी और शिवसेना का समर्थन नहीं मिल सकता है। सियासी जानकार रवि किरण के मुताबिक देशमुख साल 2019 के चुनावी अबू आजमी को 68,000 से ज्यादा वोट मिले थे और उनके सामने मौजूद शिवसेना के उम्मीदवार को 23 वोट से हार का सामना भी करना पड़ा था। अगर यहाँ अल्पसंख्यक वोट दो नेताओं के बीच में बंट जाएगा, ऐसे स्थिति में इस सीट पर शिवसेना के उम्मीदवार बुलेट पाटिल की जीत हो सकती है। रवि किरण ने कहा कि मुझे लगता है कि ये महायुति की प्लानिंग है। अगर ऐसा है तो ये महायुति की जबरदस्त प्लानिंग है, क्योंकि महायुति के नेताओं को जिस नवाब मलिक का नाम लेते हुए ही गुस्सा आ जाता था, वो आजकल ऐसे कह रहे हैं कि इस प्रचार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है।